अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये डिज़ाइन मेरे लिए क्रिएट करना बहुत ही सिंपल और इजी था, आप बिलीव करोगे? नहीं ना। आज से 1 साल पहले मैं भी नहीं करता। आजकल एआई वर्ल्ड में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं ना कि उन चेंजेस को अगर आप फॉलो करो तो आपका डिज़ाइन प्रोसेस बहुत ही सिंपल और इजी हो जाएगा। मैंने ये डिज़ाइन मिड जर्नी, फोटोशॉप और चैट जीपीटी को यूज़ करके करा है। मिड जर्नी पे मैंने इमेजेस क्रिएट करे जो कि बहुत सिंपल और चीप रेट पे क्रिएट हो जाते हैं। फिर मैं चैट जीपीटी पे जाकर के कॉन्टेंट क्रिएट करा जिससे मुझे कॉन्टेंट राइटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। फिर मैं गया फोटोशॉप पे जाकर के मैंने सारे डिजाइन को क्रिएट करे हैं। इन सारे प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मिड जर्नी पे जाकर के मुझे प्रॉम्प्ट डालना होता है। तो प्रॉम्प्ट का जो मेरा ऑब्वियस वर्ड्स थे वो थे स्टूडियो सेटअप, ऑरेंजेस और लीव्स। और इन 3-4 वर्ड्स के अराउंड मैंने अपने बहुत सारे इमेजेस क्रिएट करे। उन सारे इमेजेस में कुछ इमेजेस को मैंने रिजेक्ट करा, कुछ इमेजेस को मैंने एक्सेप्ट क्यों करा, उन सारे को मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं गया मिड जर्नी पे। तो मिड जर्नी पे जाकर के मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला कि जूस ब्रांड स्टूडियो सेटअप विद लाइट ग्रीन बैकग्राउंड विद ऑरेंज स्लाइसेस, लीव्स फ्लाइंग एवरीवेयर एंड एम्प्टी स्पेस इन द सेंटर। ये प्रॉम्प्ट डालते ही मुझे ये ऑप्शंस मिले, लेकिन इन ऑप्शंस में जूस ब्रांड को ही ऐड कर दिया है जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मुझे सेंटर में, क्योंकि मैंने एम्प्टी स्पेस डाला था, लेकिन ये प्रॉम्प्ट इसने सुना नहीं। तो मैंने क्या करा, जूस ब्रांड वर्ड को ही हटा दिया और बाकी सारे प्रॉम्प्ट सेम रखा। तो उससे क्या हुआ, मुझे ये सेटअप मिला, लेकिन ये इतने डिस्टेंस से क्लिक करा हुआ फोटो दिख रहा है मुझे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को सेट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर प्रोडक्ट को पर्सपेक्टिव वाइज अगर सेट करूँ तो प्रोडक्ट बहुत ही छोटा दिखेगा, इतने एरिया में आएगा। मेरा मेन मोटिव ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा खासा स्पेस ले इस डिजाइन में, तो ये इमेज नहीं चलेंगे। तो फिर मैंने क्या करा, मैं गया सेम प्रॉम्प्ट को उठा करके उसमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस और लीव्स को लिमिट कर दिया। यहाँ पे 3 ऑरेंजेस और 10 लीव्स डालते ही मुझे ये मिल गए जो कि काफी क्लोज सेटअप है और अच्छा है। उससे क्या हुआ, मुझे ये 4 ऑप्शंस मिले। इन 4 ऑप्शंस में मुझे 4th वन अच्छा लगा तो मैंने V1 पे क्लिक करा और फिर इससे रिलेटेड और मुझे 4 ऑप्शंस आ गए V1 पे क्लिक करने से। मुझे 2nd वन अच्छा लगा तो मैंने YouTube पे क्लिक करके और इसको रेंडर कर दिया। अपस्केल पे क्लिक करके मैंने इसको अपस्केल कर दिया। ये वो चैट है जिसमें कि मैं सारे क्रिएटिव्स के लिए कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो इससे पहले मैंने मैंगो के लिए क्रिएट करा था, क्रिएट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया क्रिएटिव फॉर मैंगो जूस ब्रांड। अब मुझे और कुछ नहीं करना था, मुझे यहाँ पे जाना था नीचे और लिखना था क्रिएट सेम फॉर ऑरेंज। पिछले वाले प्रॉम्प्ट में ऑरेंज को रिप्लेस करके हमारे लिए ये कंटेंट इसने दे दिया। तो इतने सारे कंटेंट आ गए हैं। अब इन सारे कंटेंट्स में मैं 2-3 कंटेंट लूंगा और उसको यूज करके और डिजाइन क्रिएट करूंगा। फिर फोटोशॉप पे जाकर के मैंने इमेज को एग्जैक्ट ना यूज करके उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे मेरे अपने डिजाइन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने टेक्स्ट कैसे लाया, उसे कैसे प्लेस करा, उन सारे स्टेप्स को काफी सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा कि मैं जाऊंगा इमेज लेकर के आऊंगा, इमेज को ला करके इस आर्टबोर्ड में स्प्रेड कर दूंगा और फिर इमेज के साथ थोड़ी बहुत एडिटिंग होगी। एंटर। अब ये इमेज है। अब मुझे ना ये सर्कल डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है, तो इसके सर्कल के कलर को मैं इस बैकग्राउंड से मर्ज कर दूंगा ताकि बाकी सारी चीजें मेरी फोकस में रहे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लेयर कॉपी करूंगा, राइट क्लिक करके रेस्टराइज, और रेस्टराइज करने के बाद इमेज में जाकर के एडजस्टमेंट, फिर रिप्लेस कलर। अब रिप्लेस कलर पे क्लिक करने के बाद ये बॉक्स पॉपअप होगा, ये सिलेक्टेड रहना चाहिए। इसे सिलेक्ट करके मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसके कलर को बैकग्राउंड से मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे सही लग रहा है। फिर प्लस पे क्लिक करूंगा, प्लस पे क्लिक करके और भी एरिया सिलेक्ट कर लूंगा ताकि कोई एरिया येलो ना रह जाए। तो ये मैंने इसके कलर को चेंज कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो तो ऑरेंजेस के इन एरियाज पे थोड़े से ग्रीनिश टोन आ गए हैं। उसके लिए मैं पहले इसे ओके करूंगा और फिर इसको क्लिप मास्क करने के बाद यहाँ वाला जो ग्रीन एरियाज हैं इन सबको मैं हटा दूंगा, इरेज कर दूंगा क्लिप मास्क में ब्लैक कलर से पेंट करके। ब्रश लिया मैंने, यहाँ पे ब्लैक फिल लिया और इस पे ऐसे यूज कर लिया। यहाँ से हट गया ये ग्रीन, यहाँ से भी हट गया और फिर यहाँ से भी हट गया। अब ये हमारा इमेज डन है। अब इनको ग्रुप बना करके और इसे मैं लॉक कर देता हूँ। अब इस इमेज के ऊपर हम डिजाइन्स क्रिएट करेंगे। अब मुझे क्या करना है, मैं जाऊँगा फोल्डर में जा करके ये दोनों इमेजेस ला करके यहाँ पे सेट कर दूँगा। ये इमेज यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे। इस वाले इमेज को ऊपर करूँगा और इन दोनों को सेट कर दूंगा। अब इन दोनों इमेजेस को लाने के बाद मुझे क्या करना है, इन दोनों इमेजेस का शैडो क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे शैडोज पड़ रहे हैं ना ये सारे, वैसे ही हमें यहाँ पे शैडोज क्रिएट करने हैं इन दोनों पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सर्कल लूंगा, सर्कल ले जाकर के यहाँ पे एलिप्स क्रिएट कर दूंगा और इसमें कलर फिल कर दूंगा बैकग्राउंड का। ये डार्क ग्रीन, थोड़ा और डार्क चाहिए मुझे, और ये हो गया हमारा डन। उसके बाद मैं जाऊंगा फिल्टर में,
फिल्टर में जाकर के ब्लर, गॉसियन ब्लर सेलेक्ट करूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और ये ब्लर टर्न है। अब मैं क्या करूंगा, इस लेयर को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद इस सर्कल को कंट्रोल टी करके इसे छोटा करूंगा, एंटर, और पिछले सर्कल की ओपेसिटी थोड़ी कम करनी है, तो ये मैंने कम कर दिया। तो ये जो ऊपर वाला सर्कल है इसके ब्लर वैल्यू को थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ ताकि ये सीमलेस दिखे ये वाला पार्ट पे अगर आप नजर डालो तो। ओके, अब इसे कॉपी करके फिर से कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी करने के बाद ये इसे छोटा कर दूंगा। इसे मैंने अंदर कर दिया। अब इनकी ओपेसिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी मुझे, और इसकी भी थोड़ी कम, अब इन तीनों को मैं सेलेक्ट करके ग्रुप, और ग्रुप करके इसे कॉपी करने के बाद कंट्रोल टी, ओके, और इसे मैं लेकर के यहाँ आऊंगा। यहाँ पे आकर के इसे छोटा करूंगा क्योंकि ये बॉटल कंपैरेटिवली छोटा है तो इसके शेडोज भी छोटे होंगे। तो ये हमारा बॉटल का शेडो भी टर्न हो गया। तो अब क्या है ना, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ी सी डार्कनेस है, तो वो मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, न्यू लेयर लूंगा, न्यू लेयर से फिर इसे क्लिप मास्क कर दूंगा, और फिर ये सेम ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके और हल्का इसका डार्क टोन लूंगा, यहाँ पे ऐसे ऐड कर दूंगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मल्टीप्लाई करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम, ये ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, सेम चीज पे भी करूंगा, न्यू लेयर लेकर के क्लिप मास्क करने के बाद ब्रश लूंगा, और ब्रश लेकर के यहाँ पे ये सेम चीज एक साइड इसको हल्का डार्क करूंगा और इसको मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा बॉटल डन। अच्छा, इन साइड इसको थोड़ा और बेटर बनाता हूँ मैं क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा ऑड लग रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको क्लिप मास्क करके और फिर यहाँ पे हल्का हल्का ये कम कर दूंगा। ये बॉटल सही है, तो ये हमने कर दिया बॉटल की प्लेसमेंट डन। अब मैं क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट लेकर के आऊंगा और इसे यहाँ पे प्लेस करूंगा। मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके ये सारे टेक्स्ट यहाँ पे लेकर के आता हूँ। मैं टेक्स्ट की लेआउटिंग के लिए मैं इमेज को रीड करता हूँ। मुझे बताता है कि मैं टेक्स्ट की लेआउटिंग कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ पे सर्कल था तो सर्कल को फॉलो करके मैंने डिजाइन को क्रिएट करा है, और फिर क्या क्या एलिमेंट्स मैंने यूज करे और किस तरीके से मैंने टेक्स्ट को लेआउट करा है, वो सारे स्टेप्स मैं एक ही करके इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। चैट जीपीटी पे जाकर के मैंने ये टेक्स्ट कॉपी करा और इसे मैं फोटोशॉप में पेस्ट करता हूँ। टेक्स्ट लेयर लेकर के कंट्रोल वी, और इसके कलर को मैं व्हाइट करता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ, और बड़ा करने के बाद इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ, वो है मीनल फॉन्ट मैंने ले लिया, और इसे मैं फुल कैप्स कर दूंगा और इसे मैं 2 लाइन में कर दूंगा। इन 2 सेंटेंसेस के बीच के गैप को बढ़ाता हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करूंगा, कंट्रोल टी करके यहाँ पे क्लिक करते ही आप देखो तो यहाँ पे ये बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इनमें आर्क पे क्लिक करते ही ये आर्क फॉर्म हो जाएगा, और फिर मैं ब्लेंड के साथ खेल सकता हूँ। तभी तो ब्लेंड मैं इतना ही रहने देता हूँ, पहले से सर्कल के अराउंड सेट करता हूँ, कंट्रोल टी, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे ये ऐसे सेंटर में चाहिए, टेक्स्ट थोड़ा बड़ा भी चाहिए मुझे, इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट थोड़ा और बड़ा करता हूँ, कंट्रोल टी, फिर से कंट्रोल टी, और फिर से मैं यहाँ पे गया तो ये ब्लेंड को हम यहाँ पे फिर से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस लाइन को इसके बिल्कुल पैरेलल लेकर के जाना है, तब जाकर के ये परफेक्ट बैठेगा। बैंड पे जाकर के मैं यहाँ से इसको सही करता हूँ। अब ये सही है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे ज्यादा स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे कम, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी प्लेसमेंट थोड़ा इधर लेफ्ट राइट करके और फिर ये सेट कर दूंगा। मुझे थोड़ा ये क्लोज चाहिए, तो इसे मैं यहाँ पे लेकर के आया और ये हो गया हमारा टेक्स्ट टर्न। अब क्या है, ये सिट्रस जो है ना मुझे एक अलग फॉन्ट में चाहिए, जैसे कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल एक्स करके नया टेक्स्ट लेयर लेकर कंट्रोल वी, इसकी प्लेसमेंट सही करता हूँ, कंट्रोल टी, और मुझे ये ऐसे ही चाहिए। इसमें मुझे कर्व नहीं चाहिए क्योंकि फॉन्ट डिफरेंट है मेरा, तो मैं जाऊंगा ये फॉन्ट लूंगा, तो बिलामी फॉन्ट ले लिया मैंने और इसको स्मॉल कैप्स कर दिया, और इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, और बड़ा करने पे ये ज़्यादा बेटर दिखेगा। और इसका कलर चेंज करता हूँ, मुझे येलो कलर चाहिए इसमें, और थोड़ा डार्क टोन और ऑरेंजिश टोन चाहिए मुझे, और थोड़ा डार्क, हाँ ये सही दिख रहा है मुझे। इसकी प्लेसमेंट सही करता हूँ, कंट्रोल टी, ये मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। अब ये जो टेक्स्ट है ना, इसके बीच में जो गैप है ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनके बीच के गैप्स को कम करूँगा, और मुझे सिट्रस की प्लेसमेंट यहाँ पे चाहिए इन दोनों के बीच में, कंट्रोल टी, और इसको थोड़ा और बेंड करता हूँ, तो ये मेरा परफेक्ट लग रहा है मुझे। ये पार्ट हो गया हमारा डन। अब मैं दूसरा टेक्स्ट लाऊंगा क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये वाइट एरिया है, और इसको भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ये है ना कि मैं ना कभी भी इमेज लेकर के आता हूँ ना, तो इमेज ला करके फिर मैं और डिसाइड करता हूँ, इमेज को देखता हूँ, इमेज को रीड करके फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें एलिमेंट्स वगैरह को ऐड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे सर्कल दिख रहे हैं, तो मैं सारे टेक्स्ट और सबको ना सर्कल को यूज़ करके मैं उसके अराउंड क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे एक हिंट मिल गया, मुझे एक समझ लो तो आइडिया मिल गया, इस आइडिया के अराउंड में खेल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रायल एरर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो फिर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ सेकेंड टेक्स्ट, वो है चैट जीपीटी पे जाकर के डिस्कवर द प्योर प्लेजर ऑफ सिट्रस रिफ्रेशमेंट। इस टेक्स्ट को ला करके मैं टेक्स्ट लेयर लेता हूँ, और तो मैं टेक्स्ट लेयर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी, इसमें मैं इन दोनों फॉन्ट से अलग फॉन्ट यूज़ करना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं जाऊँगा एवेनीर यूज़ करूँगा, और इसके फॉन्ट के साइज़ को छोटा करूँगा, और इसे मैं यहाँ लेकर के आऊँगा। इस टेक्स्ट को प्लेस करता हूँ इस सर्कल के अराउंड,
उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके वॉर्प टूल लूँगा, वॉर्प टूल पे जा यहाँ पे जा करके आर्क लेना है, आर्क लेने के बाद इसको एडजस्ट करूँगा मैं सर्कल के अराउंड इसे फिक्स करूँगा और फिक्स करने के बाद फिर इसे 3-4 ट्रायल एरर के बाद इस एरिया में इसको परफेक्टली सेट करके और फिर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और कलर चेंज करने के बाद ये मेरा थोड़ी बहुत और इसकी प्लेसमेंट सही करूँगा मैं अलाइनमेंट परफेक्ट करके और फिर ये हो गया हमारा पार्ट डन। अब मैं जाता हूँ फिर से चैट जीपीटी पे, एक टेक्स्ट मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लेकर के आता हूँ। मुझे टेक्स्ट ये वाला चाहिए 100% प्योर ऑरेंज प्लस वाला पार्ट। टाइप टूल लेता हूँ, टाइप टूल लेकर के कंट्रोल वी और इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। अब क्या है कि मुझे ये वाला कलर इसमें चाहिए। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल सी, ये हैश कॉपी करता हूँ और कॉपी करके फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे थोड़ी विजिबिलिटी इशू है, इसको मैं ठीक करूँगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा एरिया चाहिए और यहाँ पे एरिया थोड़ा बचा हुआ है। उसके लिए मैं इस लेयर को अनलॉक करूँगा, इन सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके और फिर मैं इसको ऊपर करूँगा। मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और इसे सेलेक्ट करके और फिर इन एरिया को सेलेक्ट करके इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ और ये हो गया हमारा डन। अब क्या है, मुझे इसके कलर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर एक नया लेयर लूँगा, वाइट कलर लूँगा और यहाँ पे हल्का वाइट कलर पेंट कर देता हूँ और ये इसको मैं थोड़ा और डार्क कर सकता हूँ, ब्राइट कर सकता हूँ क्योंकि फ़ॉन्ट छोटा है तो इसकी विजिबिलिटी इशू पे भी नज़र रखनी पड़ेगी हमें। तो ये हो गया हमारा ये पार्ट डन। अब मुझे यहाँ पे एक डिस्काउंट का ऑफ़र चाहिए। अब ये हमारा टेक्स्ट है लेकिन इसे मैं 3 लेयर में डिवाइड करूँगा। 50 को कंट्रोल एक्स और इसी लेयर को कॉपी करके इसी में पेस्ट कर दूँगा 50 और परसेंटेज को मैं अलग रखूँगा और ऑफ को मैं अलग रखूँगा। ये हमारा परसेंटेज अलग। अब मैं 50 को ला करके यहाँ पे रखता हूँ, कंट्रोल टी और इसे बड़ा करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ऑफ यहाँ पे और परसेंटेज यहाँ पे और ऑफ उसके नीचे। परसेंटेज को थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं और इससे मैं यहाँ पे अरेंज करता हूँ। इन दोनों टेक्स्ट के पीछे मैं राउंडेड रेक्टेंगल डालता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके ये राउंडेड रेक्टेंगल मैंने क्रिएट कर दिया और इसे इन दोनों लेयर्स के पीछे ला दिया और फिर इसमें मैंने कलर फिल कर दिया ये वाले, कंट्रोल सी। उसके बाद ये राउंडेड रेक्टेंगल के शेप पे क्लिक करके कंट्रोल वी और ये हो गया हमारा कलर यहाँ पे डन। अब 50% को यहाँ पे लाता हूँ और ऑफ को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और परसेंटेज को थोड़ा बड़ा और ये हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पे डन है। अब इसका कलर को मैं चेंज करना चाहूँगा, इसको वाइट करता हूँ क्योंकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी यहाँ से। ये हो गया हमारे दोनों वाइट और 50 जो है इसमें मैं मीडल फॉन्ट डालूँगा। अब ये जो फॉन्ट है ना, ये थोड़ा मुझे छोटा रखना है इसमें यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट डन। इसका कलर चेंज करूँगा मैं, वाइट रखूँगा इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है ये। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन कंप्लीट। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।